तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हो एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भाग 1 के पूरे क्वेश्चन बताए थे। आज जो वीडियो है उसमें भाग 2 के सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, चलो वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाग 2 का, यानी चैप्टर 6 का। ठीक है, भाग 1 से 5 तक है और भाग 2 6 से 10 तक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधि। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधि, इसको क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे। आर यक्स कहा जाता है हेलो एल्केन को, और हेलो एरीन को कहा जाता है, एक मिनट, यहाँ रहेगा ए आर एक्स। ये आर का मतलब होता है एल्किल समूह और ए आर का मतलब होता है एरिल समूह। इसको हम बताएंगे आपको वीडियो में, आगे वाले वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देंगे। यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधि। दूसरा है इसी लेसन के आधारित क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोफार्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। देखो, इसमें से क्लोरोफार्म वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना। यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफार्म का परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर क्लोरोफार्म उपस्थित है या नहीं है, उसी को कहा जाता है परीक्षण। इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट। ठीक है, तो क्लोरोफार्म का परीक्षण कैसे किया जाता है ये बताना है। उसके बाद है अल्कोहल का वर्गीकरण। यहाँ एल्कोहल भी लिख सकते हो, अल्कोहल भी लिख सकते हो, यानी एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है, अल्कोहल का वर्गीकरण। अब उसी के नीचे इसका आंसर लिखा है, मान लो प्राथमिक है और द्वितीयक है तथा तृतीयक है। 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें कैसे अंतर किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे, अब ये भी अल्कोहल का ही क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। इन दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि में एक विधि का नाम है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। ठीक है, लकड़ी को जला करके भी मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग भंजक आसवन बोलते हैं। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि है ये। ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। ये इतना क्वेश्चन हो गया एल्कोहल तक का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ले ले स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखो। अब अगला है अल्कोहल का परीक्षण। इसके पहले क्या पढ़े थे, या ये वाले में देखो, इसके पहले कौन सा परीक्षण था, क्लोरोफार्म का परीक्षण था। परीक्षण का मतलब पता लगाना है हमको कि यहाँ पर क्लोरोफार्म उपस्थित है या फिर यहाँ पर एल्कोहल उपस्थित है कि नहीं। अब देखो, एल्कोहल के परीक्षण में 2 नाम का परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम वाले हैं, ल्यूकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ल्यूकास भी वैज्ञानिक का नाम है और विक्टर मेयर भी वैज्ञानिक का नाम है। इन दोनों ने परीक्षण दिए थे, उन्हीं के आधार पर ये नाम पड़ा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईथर से क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर का निर्माण की प्रयोगशाला विधि है ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लो, डाई एथिल ईथर का निर्माण। उसके बाद फिनॉल बनाने की विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल निर्माण की प्रयोगशाला विधि, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां, और उसी में आता है फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो फार्मल्डिहाइड है वो एक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड है ये, फार्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, इसका निर्माण विधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड। जो फार्मल्डिहाइड है ना, उसका फॉर्मूला होता है HCHO, और उसी का एक भाई है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। इन दोनों के निर्माण विधि को आपको जरूर पढ़ना है। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, हम इसको जरूर पढ़ाएंगे। आगे देखिए, अब फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। फार्मिक अम्ल भी फार्मल्डिहाइड का भाई है, देखो नाम दोनों का सेम है ना, फार्मिक अम्ल और फार्मल्डिहाइड।
इसका फॉर्मूला भी एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा फर्क है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ जाता है यहाँ पर, HCOOH, इसको कहते हैं हम लोग फार्मिक अम्ल। उसके बाद ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो नाम दिया गया है टॉलिन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन। ये क्या होता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है, टॉलिन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन। चलो इतना क्वेश्चन हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद ये हमारा लास्ट है, लास्ट पेज, इतना क्वेश्चन ही है सेकेंड पार्ट में। तो देखो अगला क्वेश्चन है एसीटोन बनाने की विधि। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में अंतर। ये एमीन वाले चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 9 का है ये, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग एमीन कहते हैं। एमीन का मतलब ऐसा यौगिक जहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो, उसी को कहा जाता है एमीन। तो उसके निर्माण का विधि पढ़ना है और उसमें क्या अंतर होता है या कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है। इसके बाद इसी लेसन का है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अलग से टिक लगा लो। अब लास्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन आता है जिसमें थ्योरी वाला सेक्शन ज़्यादा है। पहला पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज बनाने की विधि और ग्लूकोज का संरचना सूत्र, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद प्रोटीन का संरचना, उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब देखो जो बायोलॉजी वाले हैं, केमिस्ट्री तो आप मैथ और बायोलॉजी दोनों को पढ़ना है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं ये लास्ट चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, उनको इसके बारे में सब पता होगा। यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर आपके बायोलॉजी में भी है, डीएनए की संरचना बायोलॉजी में भी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के स्रोत, ये भी बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का स्रोत, जो कि लास्ट चैप्टर का है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज की वीडियो में हमको इतना ही बताना था। इस वीडियो का अंत करते हैं हम लोग एक शायरी के साथ, ठीक है। देखिए शायरी लिखा हुआ है पीछे, आप देख सकते हो क्या लिखा है। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। क्या लिखा है, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। संघर्ष की राह, संघर्ष मतलब मेहनत करना है आपको, ठीक है। वो संसार को बदलता है। उसके बाद क्या है, जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, मतलब रात में पढ़ाई करके मेहनत करके जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कितनी अच्छी शायरी लिखी है बताइए। ये मोटिवेशनल शायरी आपको अपने पढ़ाई में बहुत मदद करेगी। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है उसके सॉल्यूशन में हम आगे लेकर आएंगे। आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं उनको शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।